गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण की विधियाँ। स्टूडेंट्स, टीचिंग के अंदर, शिक्षण के अंदर है जो टीचिंग मेथड है उनका एक अहम रोल होता है, या शिक्षण कार्य के अंदर जो टीचिंग करने का जो विधियाँ हैं, शिक्षण की जो विधियाँ, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर टीचिंग मेथड टीचर द्वारा जो यूज किया जा रहा है वो सही है तो बच्चों को उतने ही अच्छे ढंग से वो जो कंटेंट है, जो टॉपिक टीचर करवा रहा है वो समझ में आएगा। अगर टीचिंग मेथड ही टीचर ने सही यूज़ नहीं किया है टीचिंग के लिए तो उसकी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी और बच्चों को कुछ भी लर्न है, कुछ भी समझ में है नहीं आ पाएगा। तो शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ होता है। कंटेंट वाइज भी जो टीचिंग मेथड है वो चेंज हो जाता है। ये नहीं है कि हर मैथ के अंदर या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक के लिए आप एक ही टीचिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं होता। जो टीचिंग मेथड है वो कंटेंट वाइज है, वो चेंज हो जाते हैं। बच्चों का जो आईक्यू है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उनके अकॉर्डिंग भी जो टीचिंग मेथड है वो चेंज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टीचिंग मेथड है वो शिक्षण के अंदर, टीचिंग के अंदर काफ़ी अहम रोल है अदा करते हैं। आपके सिलेबस के अंदर यहाँ पर जो टीचिंग मेथड यूज हो रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला हमारा जो टीचिंग मेथड है वो है इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधियाँ। तो सबसे पहले हम आगमन विधि, इंडिडक्टिव मेथड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगमन विधि क्या होती है? इसको सिंपली से उदाहरण से लेकर नियम तक की ओर चलने वाला जो टीचिंग मेथड है वो बोला जाता है। मतलब इसकी जो शुरुआत है वो किसी न किसी एग्जाम्पल से होती है और उसके बाद नियम तक, सिद्धांत तक, रूल तक ये जो टीचिंग मेथड है वो चलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो टीचर होता है स्टूडेंट को पहले जो भी कंटेंट वो करवा रहा है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल स्टूडेंट के सामने वो प्रेजेंट करता है। पहले एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है, उसका रिजल्ट आता है कुछ, फिर उसी से रिलेटेड कोई दूसरा एग्जाम्पल स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है, फिर रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही 4-5 एग्जाम्पल देने के बाद टीचर स्टूडेंट को बताता है कि हमने एक तरीके को फॉलो करते हुए इस एग्जाम्पल को किया है और एक जैसा ही रिजल्ट इसके अंदर आया है। तो फिर उन उदाहरणों के अंदर जो एक कंटिन्यूटी है, एक रूपता है, उसको देखते हुए किसी न किसी सिद्धांत है, नियम है, उसका जो निर्माण है वो किया जाता है। तो ये इस प्रकार से जो आगमन जो विधि है वो उदाहरण से लेकर सिद्धांत तक चलने वाला जो टीचिंग मेथड है वो इसको बोला जाता है उदाहरण से लेकर सिद्धांत की ओर। उसके बाद है इसके स्टेप, जो आगमन विधि है उसके सोपान कौन कौन से हैं। तो पहले इसके अंदर है उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट के सामने रखा जाता है। सेकंड स्टेप है इसके अंदर ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना। जो एग्जाम्पल उदाहरण बच्चों के सामने प्रेजेंट किया है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है, भाई क्या क्या चीज़ें उसके अंदर दी है और कहाँ तक हमें पहुँचना है, क्या काम हमें करना है। उसके बाद है उसका जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण किया जाता है। उदाहरण का निरीक्षण करने के बाद तर्क वितर्क या विचार विमर्श करके उसको जर्नलाइज किया जाता है। और लास्ट में टेस्टिंग और वेरिफिकेशन। तो ये 4 स्टेप हैं आगमन विधि के। अब इसकी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। भाई जो आगमन विधि है उसका एक एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। मान लो हमने बच्चों को जो परिमाप है उसके बारे में बताना है। भाई कोई भी सॉलिड चीज़ है उसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर आगमन विधि के अंदर हमने बात की है कि पहले डायरेक्ट जो परिमाप है उसका फार्मूला नहीं बताया जाएगा, पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एग्जाम्पल करवाए जाएंगे और फिर सभी एग्जाम्पल के अंदर जो एक रूपता या एक सिमिलैरिटी जो आएगी उस सिमिलैरिटी के आधार पर कोई ना कोई सिद्धांत बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक कोई भी खेत है या कोई भी एक मेज़ है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई उसकी 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को? तो हम उनको बताएंगे कि परिमाप का मतलब होता है इसके
चारों ओर की जो लंबाई है उसको अगर हम जोड़ दें तो हम उस खेत या उस मेज़ की जो परिमाप है वो निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट को हम बताएंगे भाई 16 सेंटीमीटर लंबाई है तो लंबाई को आप 2 बार जोड़ोगे, और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है तो आप 2 बार चौड़ाई को जोड़ दोगे, तो उस खेत या उस मेज़ के जो परिमाप है आपका निकल के आ जाएगा। इसके साथ फिर हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे इसी रिलेटेड। हम कोई भी किताब है या कोई भी और ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और बता सकते हैं कि उसकी लंबाई इतनी चौड़ाई है, इसका परिमाप निकालो। तो स्टूडेंट फिर से क्या करेंगे, 2 बार लंबाई को जोड़ेंगे और 2 बार चौड़ाई को जोड़ेंगे और उसका परिमाप निकाल देंगे। तो इस प्रकार से 3-4 एग्जाम्पल लेने के बाद टीचर उन बच्चों को उन सभी एग्जाम्पल के अंदर जो एक रूपता आई है, एक जो सिमिलरिटी आई है, वो बताएगा कि आपने हर सम के अंदर क्या किया है, 2 बार लंबाई को जोड़ा है और 2 बार चौड़ाई को जोड़ा है। तो वहाँ से फिर फार्मूला बन जाएगा 2 × L + B, मतलब 2 × लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो आप 2 बार लंबाई को जोड़ रहे हो, 2 बार चौड़ाई को ही जोड़ रहे हो, तो उससे फार्मूला निकल के आ जाएगा 2 × L + B। तो इस प्रकार से 3-4 एग्जाम्पल जब स्टूडेंट ने कर लिए हैं तो उन एग्जाम्पलों के अंदर जो एक सिमिलरिटी आई है, जो एक समानता आई है, उन समानता के आधार पर टीचर बच्चों को बताएगा इस तरीके से जो परिमाप है उसका फार्मूला है वो बनता है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूले का प्रयोग करके अपने सम को हैं वो कर सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल है मैथ से रिलेटेड। इसके अलावा हम जनरल रूटीन लाइफ का भी एग्जाम्पल बच्चों के सामने रख सकते हैं आगमन विधि का। फॉर एग्जाम्पल हमने छोटे बच्चे को सिखाना है कि कोई भी गर्म चीज़ है उसके नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए, कि उसके नज़दीक अगर हम अपने हाथ पैर या शरीर के किसी भी पार्ट को लेके जाते हैं तो उससे हमें जलन होती है। तो उसको सिखाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले कोई गर्म चीज़ बच्चे के समीप लेके आएंगे। बच्चे को पता नहीं है कि इसको हाथ लगाने से उसको पेन होगा, तो बच्चा उसको हाथ लगाएगा तो पेन होगा, एकदम से दूर हाथ को हटा लेगा। उसके बाद वो फिर किसी 1 दिन या 2 दिन के बाद किसी ऐसी ही गर्म चीज़ को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो उसको फिर से जलन होगी। जब इस तरीके से 4 या 5 अनुभव को हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, जब बच्चे के सामने आ जाएंगे तो बच्चा खुद पे खुद एक सिद्धांत, एक फार्मूला बना लेगा कि गर्म वस्तुएं हैं उनके नज़दीक हमें नहीं जाना चाहिए, उनके नज़दीक अगर हम अपने हाथ पैर को लेके जाएंगे तो हमें जलन महसूस होगी। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए उदाहरणों की सहायता से जो सिद्धांत का जो निर्माण किया जाता है वो हमारा तरीका कहलाता है आगमन विधि। अब इसके अपोजिट है दूसरा टीचिंग मेथड हमारा डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि। अब जैसे आगमन के अंदर पहले एग्जाम्पल था, उदाहरण से लेकर हम नियम की ओर चलते हैं, तो जो निगमन विधि है वो इस विधि के, आगमन विधि के पूरक विधि है। इस विधि में छात्रों को पहले से ही जो उदाहरणों द्वारा जो नियम या सूत्र बने हुए हैं उनके बारे में बता दिया जाता है, फार्मूले के बारे में बता दिया जाता है, और फिर छात्रों से बोला जाता है कि आपको जो फार्मूला बताया गया है आप उसको वेरिफिकेशन करो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा। मतलब आप उस फार्मूले को डायरेक्टली यूज़ करो किसी भी एग्जाम्पल में, और फिर उससे आप अपने सम को सोल्व करके देखो क्या वो सही आएगा या नहीं। जबकि आगमन में हम क्या कहते थे, पहले सम देते थे, उनको सिंपल तरीके से सोल्व करना होता था और सभी के अंदर समानता के आधार पर नियम बनता था। अब इसके अंदर क्या है, पहले ही नियम बच्चों को बता दिया जाएगा और फिर उस नियम की वेरिफिकेशन विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा विद्यार्थी है वो करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेथड है, विधि है, वो क्या हो जाएगी, सिद्धांत से लेकर उदाहरण की ओर चलने वाली जो विधि है वो हो जाएगी आपकी निगमन विधि। अब जैसे उसके अंदर हमने मैथ का एक एग्जाम्पल लिया था, भाई हम कोई खेत की लंबाई चौड़ाई लेके उसका परिमाप निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका उल्ट हो जाएगा। पहले ही बच्चों को बता दिया जाएगा जो परिमाप निकालने का फार्मूला 2 × L + B होता है, तो आप अपने सम निकाल के या एग्जाम्पल करके देखो क्या इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए जो परिमाप है वो सही आता है या नहीं आता है। तो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूले के अंदर L और B की वैल्यू रखेंगे और सम को सोल्व कर देंगे। पहले एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, और सभी के अंदर उनका जो आंसर है वो क्या होगा, वो सही आएगा।
तो जब सारे के सारे आंसर उनके सही आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि फिर बच्चे उस फार्मूले को लर्न कर लेंगे। भाई जो परिमाप है उसको निकालने का फार्मूला 2 × L+B होता है, और कई एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन है वो कर ली है। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल होता है, जो ये मेथड है निगमन विधि, ये आगमन विधि के बिल्कुल उलट होती है, उसके उलट ही चलता है। अब रूटीन लाइफ का जो हमने एक एग्जाम्पल किया था, भाई जैसे बच्चे को अगर हम किसी भी आग के पास लेके जाएं तो उसको जलन होती है, फिर वो धीरे धीरे सिद्धांत बना लेगा कि जलने वाली चीज़ों से दर्द होता है तो हमें उसके नज़दीक नहीं जाने चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम किसी बच्चे को बता दें पहले से ही ये भाई ये आग है, ये गर्म है, अगर आप इसको टच करोगे तो आपको पेन महसूस होगी, तो बच्चा हो सकता है आपके फार्मूले के ऊपर या आपने जो सिद्धांत बनाया है उसके ऊपर विश्वास न करे, वो उस सिद्धांत की, उस फार्मूले की वेरिफिकेशन करेगा। पहले वो किसी अनजाने में किसी गर्म चीज़ के पास जाएगा, उसको पेन होगा तो उसको वो सिद्धांत याद आएगा कि बताया गया था भाई अगर आप गर्म चीज़ के पास जाओगे तो पेन होगा, लेकिन वो कुछ दिन के बाद उसको भूल जाएगा। फिर जाने अनजाने में फिर दोबारा से वो किसी न किसी ऐसी गर्म चीज़ के पास या नुकीली चीज़ के पास जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, गर्म चीज़ का या नुकीली चीज़ का, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो जब 3 या 4 घटनाएं उसके साथ वो घटित हो जाएंगी तो फिर उसको वो जो फार्मूला है, वो जो नियम है, वो जो सिद्धांत उसको बताया गया था, उसको वो समझ में आ जाएगा भाई गर्म या नुकीली चीज़ के पास जाने से हमारे शरीर में है वो पेन होती है, वो दर्द देता है, तो हमें उस चीज़ के पास नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस विधि के अंदर पहले से ही सिद्धांत नियम बच्चे को बताया जाएगा, फिर बच्चा उसकी वेरिफिकेशन है वो विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा करेगा। तो ये था आज का हमारा टीचिंग मेथड आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू।